राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व पर एक पौराणिक गाथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। यह कहानी भगवान शंकर और माता पार्वती जी के नोक झोंक की एक पौराणिक गाथा है। इस गाथा को सुनने वाला मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है और भगवान शिव लोक को पाता है। आइए अब हम पौराणिक गाथा सुनते हैं। एक बार की बात है, शंकर भगवान के लिए रोज रोज भांग रगड़ने और पीसने से माता पार्वती परेशान हो जाती हैं और वो एक दिन भगवान शंकर से बोलती हैं कि मैं रोज रोज आपके लिए भांगड़ली रगड़ते पीसते परेशान हो गई हूँ। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया है। मैं अब आपके लिए भांग नहीं पीसूंगी। या तो आप भांग पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं हमेशा के लिए मेरे माँ बाप के घर मेरे मायके चली जाऊंगी। तो शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, मैं भांग पीना तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मायके ही क्यों ना चली जाओ। पार्वती जी बोली, सोच लो, मैं वापस नहीं आऊंगी। शंकर भगवान बोले, ठीक है गोरा रानी, एक बार क्या 7 बार भी ये बात कहोगी तो भी मैं भांग पीना नहीं छोड़ूंगा। गोरा पार्वती बोली, अब तो मैं वापस तभी आऊंगी जब आप 7 बार नाक रगड़ोगे। ऐसा कहकर गुस्से ही गुस्से में माता पार्वती जी मायके चली गई। अब शंकर भगवान खुद ही भांग रगड़ते पीसते और फिर पीते। इस तरह 3-4 वर्ष बीत गए। तब एक दिन शंकर भगवान ने मन ही मन माता पार्वती को छलने का निश्चय किया। तब शंकर भगवान ने माया से एक बहुत बेशकीमती हीरे मोती नीलम पन्ना जड़ी जूतियां बनवाई और शंकर भगवान ने खुद ने एक बूढ़े मोची का वेश बनाया और पहुंच गए पार्वती जी के मायके। और राजा हिमाचल के महल के बाहर जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, जूतियां ले लो, जूतियां ले लो, बेशकीमती जूतियां ले लो। महल के ऊपर से पार्वती जी की दासी ने देखा कि कोई मोची जूतियां बेच रहा है। दासी ने देखा कि जूतियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। दासी ने मोची से पूछा कि अरे ओ मोची बाबा, जूतियां कितने की है? शंकर भगवान जो बूढ़े मोची के वेश में थे वो बोले, अरे बालिके, तेरी हैसियत नहीं है जो तू इन जूतियों को खरीद सके। तब पार्वती जी की दासी को मोची की यह बात पसंद नहीं आई। वो बोली, मेरी मालकिन जरूर आपकी जूतियां खरीद लेगी, तू रुक। तब दासी महल में पार्वती जी के पास गई और बोली, माते पार्वती, महल के बाहर एक मोची जूतियां बेच रहा है। जूतियां बड़ी सुंदर है, आप देखोगे तो आपको वो जूतियां जरूर पसंद आएगी। वो मोची मुझे बोल रहा है कि मैं उन जूतियों को खरीदने की हैसियत नहीं रखती। तब माता पार्वती जी बोली, क्या उस मोची की ऐसी हिम्मत? वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब पार्वती जी ने मोची को महल के अंदर बुलवाया। पार्वती जी वहां गई और बोली, अरे ओ बूढ़े मोची, जूतियां कितने की है? तो शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे, तब शंकर भगवान बोले, अरे बालिके, तू इस जूती को पहनने की हैसियत नहीं रखती। यह बड़ी अनमोल जूती है, ये बड़ी बेशकीमती जूती है, तू इनकी कीमत भी नहीं दे सकती। इनको तो शंकर भगवान की रानी या विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। तब माता पार्वती को गुस्सा आया और वो बोली, अरे ओ बूढ़े मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं शंकर भगवान की रानी हूँ। अगर शंकर भगवान को पता चलेगा तो तुझे यहीं भस्म कर देंगे। शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे वे मन ही मन प्रसन्न होने लगे। तब मोची वेश में शंकर भगवान बोले, ठीक है बालिके, वैसे तो ये जूती बड़ी बेशकीमती है, लेकिन मैं तुझे एक शर्त पर दे सकता हूँ। तू अगर 7 बार जूतियों पर नाक रगड़े तो मैं ये जूतियाँ तुझे दे दूंगा। माता पार्वती जी ने मोची को बहुत भला बुरा कहा, शंकर भगवान का खौफ दिखाया, खुद की शक्ति बताई, लेकिन मोची टस से मस भी नहीं हुआ। माता पार्वती
उन सुंदर जूतियों को जाने नहीं देना चाहती थी। जूतियां बहुत सुंदर थी। रह रह कर जूतियों में बिजली की सी चमक आ रही थी। तब माता पार्वती जी ने चारों तरफ देखा और जूतियां उठाकर 7 बार नाक रगड़ी और बोली, ले, मैंने 7 बार जूतियों पर नाक रगड़ दी है, लेकिन यह बात तू महल से बाहर जाकर किसी से मत कहना। तब शंकर भगवान ने जूतियां उन्हें दे दी और मन ही मन खुश होते हुए वापस कैलाश पर आ गए। तब उन्होंने सोचा कि पार्वती तो बड़ी ही आसानी से चली गई। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि मैं जूतियाँ कितनी सुंदर है, किसे दिखाऊं? माता पिता को दिखा चुकी हूँ, सखियों को दिखा चुकी हूँ, भगवान शंकर को भी ये जूतियाँ दिखाना चाहती हूँ। मुझे कैलाश पर जाना ही चाहिए। तब माता पार्वती जी ने अपनी माँ और पिताजी से आज्ञा ली और भगवान शंकर को जूतियाँ दिखाने के लिए कैलाश पर आई। तब शंकर भगवान ने उन्हें आते हुए देख लिया और वो झूठ मूठ ही आंखें मीचकर समाधि लगाकर बैठ गए। माता पार्वती जी जूतियाँ पहने पहने शंकर भगवान के आगे पीछे मंडराने लगी, नाचने लगी, इधर उधर मटकने लगी। परंतु शंकर भगवान ने जूतियों के बारे में उनसे कुछ पूछा ही नहीं। तब माता पार्वती जी ने कहा कि आप पूछेंगे नहीं ये जूतियाँ किसने दी? शंकर भगवान भोले बनकर माता पार्वती जी से पूछने लगे, हाँ गोरा, ये जूतियाँ तुम्हें किसने दी? तब माता पार्वती जी अकड़ते हुए बोली, ये जूतियाँ मुझे मेरे पिताजी ने मेले में से दिलवाई है। ये 1.25 लाख की जूती है। इसमें हीरे, पन्ने, मोती, नीलम जड़े हुए हैं। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, अरे पार्वती, जरा तुम मेरे कमंडल में झांक कर देखो, फिर बताना ये जूतियाँ किसने दी और कितने की दी। जैसे ही माता पार्वती जी ने शिवजी भगवान के कमंडल में झांका तो उसमें वो सारा दृश्य दिखाई दिया जिसमें शंकर भगवान मोची बनते हैं, जूतियाँ बेचने के लिए राजा हिमाचल के महल के पास जाते हैं और माता पार्वती जी 7 बार नाक रगड़ती है। माता पार्वती जी सारा दृश्य देखकर अब समझ चुकी थी। माता पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं इसका बदला आपसे जरूर लूँगी। इस तरह फिर कई दिन बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को छलने का उपाय सोचा। माता पार्वती जी ने एक भीलनी का वेश बनाया और कैलाश पर नाचने और गाने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने भीलनी से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, पति का क्या नाम है? तो भीलनी बोली, मैं एक सुंदर कल्याणी भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम हेमा भील और पति का नाम भंवर भील है। तब शंकर भगवान ने कहा, अरे भीलनी, मैं तेरे रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, तू मेरी रानी बन जा। तब भीलनी बोली, मेरे पति उड़ती चिड़िया पर तीर चलाकर मार देते हैं, वो आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देंगे। और आपके तो पहली पत्नी पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा है, मैं अगर आ गई तो बहुत लड़ाइयाँ होगी। तब शिवजी बोले, अरे बावली भीलनी, पार्वती जी को तो मैं पीहर भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा, तू कैलाश पर राज करेगी। तब भीलनी बोली, देखो जटाधारी बाबा, ना तो मैं शेर पर बैठूंगी, ना नाड़िया पर, और ना ही कोई बैल और रथ की सवारी करूंगी। आपका कैलाश तो बहुत बड़ा है, मैं तो चलते चलते ही थक जाऊंगी। तब शिवजी ने कहा, अरे बावली, मैं इतना हट्टा कट्ठा जवान मर्द तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरे कंधे पर बैठकर सवारी करना। तब भीलनी ने कहा, अच्छा चलो नीचे झुक जाओ, अभी बैठकर परीक्षा ले लेती हूँ। भगवान शंकर ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और झुक गए। तभी भीलनी उचक कर भगवान शंकर की पीठ पर बैठ गई। तभी वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, इंद्र, नारद जी, 33 करोड़ देवी देवता उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे।
सभी देवी देवता वहां उपस्थित हो गए। जैसे ही भगवान शंकर सीधे खड़े हुए तो सामने भीलनी की जगह माता पार्वती जी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर पूरी बात समझ गए और वो थोड़ा लज्जित हुए। सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती जी को नमस्कार किया और मुस्कुराते हुए सभी अपने अपने धाम पर चले गए। कहते हैं इस पावन पवित्र कथा को जो कोई भी सुनता है वो शिवलोक का वास पाता है और भगवान शंकर व माता पार्वती जी का असीम प्रेम का भागी होता है। इस कथा को जो सुनेगा कुंवारी घरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे, निर्धन अन्न धन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। जय हो माता पार्वती जी की, जय हो भोले शंकर भगवान की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह मैंने आज आपको महाशिवरात्रि पर एक पौराणिक गाथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको भगवान शंकर और माता पार्वती जी के नोकझोंक की यह पौराणिक गाथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता पार्वती जी की, जय हो भगवान शंकर की जरूर लिखें। धन्यवाद।